नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव टीवी। अवैध रूप से अनाधिकृत आवासीय कॉलोनी विकसित करने पर कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीकृत करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा अवैध कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने की कार्रवाई सतत जारी है। इसी क्रम में कलेक्टर द्वारा 5 अलग अलग आदेश जारी कर कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रकरणों में संबंधित कॉलोनाइजर्स द्वारा अवैध रूप से अनाधिकृत आवासीय कॉलोनी विकसित करने पर मौके पर मूलभूत सुविधा नहीं होने, कॉलोनाइजर्स का लाइसेंस न होने एवं नगर एवं ग्राम निवेश से अनुबंधित नक्शा नहीं होने तथा कॉलोनी की विकास अनुमति नहीं होने के कारण ये आदेश दिए गए हैं, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद गुना को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के अंदर इन पर एफआईआर दर्ज कराए। वहीं जिला कलेक्टर द्वारा अवैध कॉलोनी काटने का आरोप लगाते हुए पंडित लखनलाल शास्त्री जोशाचार्य पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले में पंडित लखनलाल शास्त्री का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जांच पड़ताल कराई तो पता चला कि अवैध कॉलोनी का मेरे ऊपर एफआईआर करने का आदेश श्रीमान जिलाधीश ने दिया है। मैंने जब उसको पढ़ा फिर तो बड़ी आश्चर्य मुझे लगा। देखो, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, कथाकार हूँ, सारे देश में मैं कथा करने जाता हूँ और मीडिया और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि इसमें मिनटों में ये हजारों किलोमीटर तक बात पहुँच जाती है। दूर दूर से मेरे पास फ़ोन आए, बोले महाराज जी क्या हो गया, गुरु जी क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने कुछ भी नहीं हुआ, होगा जो देखेंगे, अभी तो हुआ नहीं है कुछ। तो ये है कि आश्चर्य इस बात का है कि मैंने संस्कृत पाठशाला और गौशाला के लिए ज़मीन का सौदा किया था। छोटी सी ज़मीन थी, 2.25 बीघा, जिसमें से मुझे एक पार्ट की रजिस्ट्री पहले कराना थी, एक पार्ट की रजिस्ट्री बाद में कराना थी। मैंने 5 अगस्त 2022 को 1 बीघा 1 बिस्वा की रजिस्ट्री करा ली। शेष मुझे फरवरी में कराना थी। जैसे ही मैंने रजिस्ट्री कराई उसके कुछ दिन बाद ही नामांतरण के लिए लगाया मैंने। 20-25 दिन बाद नामांतरण मुश्किल से हुआ, जैसा कि आजकल चल रहा है, बिना लक्ष्मी के सब काम होता नहीं। थोड़े दिन बाद ही मेरे पास नोटिस आने लगे, मैं नहीं समझ पाया और जैसे ही नोटिस आना चालू हुआ तो मैंने उसको जवाब देना प्रारंभ कर दिया। एक नोटिस आया, फिर दूसरा नोटिस आया, तीसरा नोटिस आया, मैं सबका तत्समय जवाब देता चला गया। नोटिसों में सब आपने अवैध कॉलोनी काटने का आपका प्लान है, ये है, आपने काम किया है। मैंने कहा साहब मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं है, ना मैं सब काम करता, ना मैं इसकी कोई मेरी जानकारी है। मना किया मैंने। इसके बाद भी नोटिस आते रहे, मैं सबका जवाब देता चला गया और आखिर ये हुआ कि मुझे इनसे परेशान होकर उनको कहना पड़ा प्रशासन को, आप बार बार मुझे नोटिस भेज रहे हैं, इससे मैं मानसिक परेशानी में हूँ और क्यों ना मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगी। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई करिए, मुझे कोई समस्या नहीं। एफआईआर के आदेश हो, जबकि इन राजस्व कर्मचारी अधिकारियों और इनके द्वारा जो लगातार जो नोटिस भेजते रहे, जिनसे मुझे मानसिक पीड़ा हुई। क्योंकि मैं अधिकांश समय बाहर रहता हूँ, कथा के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से अधिकांश बाहर रहता हूँ, मुझे इतना समय होता नहीं है। तो मैंने फिर परेशान होकर अपना जो प्लान था उसको बदल दिया और मैंने उस ज़मीन का एक साथ सौदा कर दिया। मैंने उसमें कोई प्लाट नहीं बेचा। मैंने एक तो बेच दिया था उसको जनवरी 2023 में, फिर दूसरा मैंने उसको बेच दिया जुलाई 2023 में। और अब 1.5 साल और 2 साल के बाद मेरे ऊपर ये, जबकि मेरा आपको ज़मीन से कोई लेना देना नहीं, मैंने 1 इंच भी कोई कब्जा किया हो, एक कंकड़ भी वहाँ लगाया हो, कोई निर्माण कार्य किया हो, मैं बार बार प्रशासन को भी कहता रहा कि मैंने कोई वहाँ कार्य नहीं किया, न मेरे कोई प्लानिंग है। और अगर मैंने ऐसा किया भी है, मैंने उनको राइटिंग में दिया कि अगर मैंने किया भी है तो अब उसको नष्ट कर दो, आप उसका हर्जा खर्चा मैं देने तैयार हूँ। ये मेरे पास नोटिस से जवाब रखें। लगातार मुझे नोटिस देते रहे। अब जो चूँकि प्रचार प्रसार इसका हुआ है कि साहब लखन शास्त्री, देखो आप, वैसे तो मुझे भगवत के पास सारे लोग जानते हैं और क्योंकि संत समाज में मेरा, विद्वान समाज में मेरा एक बड़ा एक कद है, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई है और मैं लगातार 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हूँ। मैं रात भर सो नहीं पाया, बहुत बेचैनी मुझे हुई है। इसलिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया।
मैं अपनी बात आपके माध्यम से प्रशासन और शासन को रखना चाहता हूँ। अगर प्रशासन की मुखिया ने इस पर पुनर्विचार कर इसको नष्ट नहीं किया तो मुझे माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगी। मेरी बहुत मानहानि हुई है और मैं बहुत पीड़ित हूँ उस बात। तो दूसरा कोई हमारे पास हथियार था नहीं ना। इस बात की शिकायत आपने कलेक्टर से की? अरे मैंने साहब कहाँ करी की, सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास साहब। रिकॉर्डिंग है? हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग सुनिए, जब समय आएगा तो सारी कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ऐसा नहीं है। हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।